हाँ ठीक है, आवाज ठीक है। देखो कल अपन ने 9.4 का कंसेप्ट है वो देखा, और कंसेप्ट क्या था अपना? पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके क्या क्या बताए थे कि अपोन में जो भी कोई आपको वैल्यू दी गई है उसके जैसे फैक्टर होंगे उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर फैक्टर में पावर 1 है तो 1 वेरिएबल अपोन में फैक्टर है ना, अगर पावर 2 है तो वो वेरिएबल यानी 2 वेरिएबल होंगे, पहले में अक्स मल्टीप्लाई में रखेंगे, दूसरा कांस्टेंट में। ठीक है, अगर होल स्क्वायर या होल क्यूब हुआ तो एक एक पावर को इंक्रीज करते जाएंगे और एक मतलब हर बार एक नया वेरिएबल काम में लेते जाएंगे। कल एक क्वेश्चन आपको सोल्व भी करके बताया था। अब इसमें देखो कुछ क्वेश्चन शुरू के ऐसे हैं जिनके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है वो भी लागू हो सकता है, और जो अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा ना उसके आधार पर भी अपन उनको सोल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1/16x स्क्वायर माइनस 9। इसमें 16x स्क्वायर माइनस 9 दिया गया। 16 माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/16 माइनस 9x स्क्वायर dx। तो इसको अपन दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो अगर अपन फॉर्मूले से कंपैरिजन करें तो ये फॉर्मूला आपका क्या बन रहा है, 1/a² माइनस x स्क्वायर dx है ना, इसका फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर अकेला था यानी कोफिशिएंट है वो 1 था, यहाँ पर 9 दिया गया तो अपन 9 को कॉमन निकाल के निपटा सकते हैं। आगे ना बात समझ। दूसरा यहाँ से अपन क्या करें कि इसको a माइनस बी और a प्लस बी के अनुसार तोड़ लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन अगर अपन करना चाहें ना तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लागू कर देते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अनुसार ये क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस 3x और इनटू में 4 प्लस a 3x। आई बात समझ? ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना? हाँ, तो इसके अनुसार अगर अपन सोल्व करें तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं, 1/4 माइनस 3x प्लस b/4 प्लस 3x। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो अपने को पता है अपोन वाली वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो अपन सीधा सीधा लिख देते हैं 1 = a × 4 प्लस 3x प्लस b × 4 माइनस 3x। ठीक है, अब एक बार x की ऐसी वैल्यू रखते हैं कि ये 0 हो जाए, ये बच जाए तो a की वैल्यू आ जाएगी। एक बार ऐसी वैल्यू रखते हैं कि ये 0 हो जाए, ये बच जाए। ठीक है, तो यहां पर तो अपन प्लस का 4/3 रखते हैं x की जगह पर, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 - 4 0 हो जाएगा, है ना। तो ये तो हो गया 0, तो एट x = 4/3। ठीक है, क्या हो जाएगा इधर से तो 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, a × में 4 प्लस 4/3 रखा था ना, तो 4/3 रखने पर ये भी 4 हो जाएगा। क्यों? तो a = हो जाएगा 8, 1/8। ठीक है, इसी टाइप से अपन यहाँ पर x = क्या रखते हैं, माइनस का 4/3 रखते हैं, तो माइनस का 4/3 रखेंगे तो इधर से तो बच जाएगा 1, यानी 8x = माइनस का 4/3, तो इधर से तो क्या बच जाएगा 1 इक्वल टू, यहाँ पर अपन ने क्या रखा था, माइनस का 4/3 रखा, तो ये तो 0 हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू वापस क्या आ जाएगी 1/8 = b, यानी b की वैल्यू भी 1/8 और a की वैल्यू भी 1/8। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखो, अब ये दोनों वैल्यू अगर अपन यहाँ पर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये दोनों लिख लो चाहे ये लिख लो, एक ही बात है, तो 1/16 माइनस 9x स्क्वायर dx इक्वल टू a की वैल्यू 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 माइनस 3x। कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर dx प्लस में b की वैल्यू भी 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 प्लस 3x dx। आई बात समझ में? अब यहां से देखो x का कोफिशिएंट अगर 1 होता तब तो अपन सीधा सीधा 1/x के अनुसार इंटीग्रेट कर देते, लेकिन यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या दिया गया है 3, और 3 भी नहीं माइनस का 3 है ना, तो अपोन में क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। अरे भाई जैसे मान लो sin x का अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो cos x होता है, लेकिन sin 2x का इंटीग्रेशन करें तो ये क्या होगा, माइनस का cos 2x अपॉन 2 तो आता है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है माइनस का 3 है, तो इसके अपॉन में तो माइनस का 3 आ जाएगा, और इसके अपॉन में
प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 1/8 तो ऐसा कैसा इंटू में माइनस का 1/3 कोफिशिएंट के अनुसार, बाकी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 4 माइनस 3x, प्लस इसको भी ऐसे ही करेंगे 1/8 प्लस सॉरी इंटू में 1/3 कोफिशिएंट आ गया और इंटू में log 4 प्लस 3x प्लस c। अब देखिए तो देखो दोनों में 1/24 कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेते हैं, ये पॉजिटिव बचेगा और ये नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 1/24 अपन ने कॉमन निकाल लिया, तो log 4 प्लस 3x बचेगा, 4 माइनस 3x बचेगा, तो इसको log a माइनस log b लागू करें तो 1/24 log 4 प्लस 3x अपॉन में 4 माइनस 3x प्लस c। बात समझ में आई? अगर बाकी दूसरा क्वेश्चन आएगा ना इसी पैटर्न से होगा, उससे समझ लेना। अगर अपन इसको यूं ना करके अगर इस तरीके से करें है ना, तो इस तरीके से करने पर क्या होगा कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 9 है, तो 9 को अपन कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1/16 माइनस 9 होगा ना, सॉरी 16/9, तो 4/3 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब देखें तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लागू हो रहा है, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन रूट होता है, साइन इनवर्स आप बता रहे हो ना, उसमें अपॉन में रूट आता है, यहाँ पर रूट नहीं है ना, तो इसलिए क्या होगा 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x, तो यहाँ पर 1/9 तो ऐसा कैसा इंटू में 1/2a मतलब 2 इंटू 4/3 log a प्लस x ना, तो a प्लस x मतलब 4/3 प्लस x अपॉन में a माइनस x, तो 4/3 माइनस x प्लस c। इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो दोनों के एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, ऊपर वाला 4 प्लस 3x अपॉन वाला 4 माइनस 3x, यहाँ पर 3 से 9 को कैंसिल आउट करेंगे तो 3 टाइम, तो 3 2 जा 6 4 जा 24, तो ये हो गया 1/24 log 4/3 सॉरी 4 प्लस 3x अपॉन में 4 माइनस 3x प्लस c। आई बात समझ में है ना, लेकिन ये पहचानना पड़ेगा आपको यहाँ पर, यानी ये फॉर्मूला है ना, ये पहचानना पड़ेगा कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दिया जाए तब अपन ये सीधा सीधा ये लागू करें। आसान सा क्वेश्चन है ना। इसी टाइप से देखो सेम टू सेम आपका सेकंड है, x स्क्वायर माइनस 36 दिया गया है ना, तो 6 का स्क्वायर में बदल देंगे इसको, ले बेटा सही जा रही है, तो x मतलब 6 के स्क्वायर में बदल देंगे है ना, तो 6 के स्क्वायर में बदलने पर क्या हो जाएगा, ठीक है कर सकते हो ना। चलो थर्ड का क्वेश्चन देखो, थर्ड का क्वेश्चन आपको दिया गया है 3x अपॉन x प्लस 1 इंटू x माइनस 2, कल करवा दिया था है ना। फोर्थ का क्वेश्चन आपको दिया गया है 3x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 इंटू x प्लस 3, सेम टू सेम है, डाल दी करें तो ऊपर रहने तो सही गलते है। चलो अब देखो रुक जाओ, फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये सारे क्वेश्चन है वो लगभग एक ही पैटर्न से हो रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया गया 3x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 है क्या dx, x प्लस 3 है, ठीक है। अच्छा x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिया, ये गलत कहा है, पूरा तो सही लिखा, कभी तो लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 3। पहले तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर देखो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है मतलब एक एक वेरिएबल है वो बदलते रहेंगे और पावर बढ़ाते रहेंगे, तो x प्लस 1 के होल स्क्वायर के लिए हो जाएगा a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 3, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे तो इधर वाला एलसीएम ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, एलएचएस से बचेगा 3x माइनस 2 इक्वल टू एक, देखो इसके एलसीएम में स्क्वायर आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो एक पावर तो इससे बच जाएगी, या फिर एक काम करो इसको इससे डिवाइड कर लो, एक पावर तो एलसीएम तो दोनों के सेम ही आएंगे ना, एक पावर इससे बच जाएगी और एक पावर ये बच जाएगी, ये हो जाएगा a इंटू में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 3 प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे तो अकेला x प्लस 3 बचेगा,
तो यहाँ पर अपन रख देते हैं b इंटू में x प्लस 3 प्लस c इंटू में इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वैल्यू इस प्रकार रखते हैं कि x इक्वल टू अपन -1 रख दें, -1 रखेंगे तो ये 0, ये भी 0 है ना, ये बच जाएगा। और वही x इक्वल टू -1 अपन इधर रख देते हैं। बात आई क्या समझ? अब यस सर। तो एट x इक्वल टू माइनस का, ये तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 5, तो ये तो हो गया माइनस का 5 इक्वल टू ये 0, ये भी 0। यहाँ पर आपने -1 रखा तो प्लस का 2 हो गया, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस में प्लस का 2b, तो b इक्वल टू माइनस का 5/2, b की एक वैल्यू तो आ गई। अब अपन रखते हैं x इक्वल टू -3 रखेंगे तो ये भी 0 और ये भी पूरी टर्म 0, लेकिन ये बच जाएगा। आगे ना बात समझो, तो एट x इक्वल टू माइनस का 3 क्या हो जाएगा, यहां पर आपने माइनस का 3 रखा तो माइनस का 9 माइनस का 2 माइनस का 11 इक्वल टू ये 0, ये भी 0। यहां पर आपने -3 रखा तो 2 बच गया, माइनस का 2 स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4c। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 11/4। अब आपने d की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, a की वैल्यू फाइंड सॉरी c की कर ली, b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, a बच गया। ठीक है, अब a को कैसे फाइंड आउट करें, किसमें? अब देखो x की वैल्यू रखने से अपने को a b और c की वैल्यू मिली थी। अब इस बार टोटल 3 वेरिएबल थे आपके पास, 3 में से अपने को 2 की वैल्यू मिल गई है ना। अब 3 में से 2 की वैल्यू मिल गई तो अब आप x की कोई एक ऐसी वैल्यू रख दो जिसके लिए सारे बच जाए भले, लेकिन a जरूर बच जाना चाहिए। अब चाहे आप 0 रखो चाहे 1 रखो, कुछ भी रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन a बच जाना चाहिए है ना। तो अपन 0 रख दें, x इक्वल टू 0 रख दें, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस का 2 इक्वल टू यहां पर 0 रखा तो 1 इंटू 3a हो गया, तो माइनस का 2 इक्वल टू 3a प्लस 3b। ठीक है, यहां पर 0 रखा तो प्लस का c। अब b और c की वैल्यू अपने पास पहले से है, ये दोनों वैल्यू यहां पे रख दो, ट्रांसफर करके a की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो माइनस का 2 इक्वल टू 3 इंटू a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 3a प्लस 3 इंटू b की वैल्यू माइनस का 5/2 और c की वैल्यू माइनस का 11/4, तो ये माइनस का 15/2 हो जाएगा। इन दोनों का ट्रांसफर करके अपन इधर ले आए तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 15/2 और प्लस का 11/4। ठीक है, एलसीएम ले लें, 4 आ जाएगा, तो ये तो माइनस का 8, ये प्लस का 30 और ये प्लस का 11 अपॉन में 4, कितने हो गए 41 माइनस 8, अरे ये 41 माइनस का 8 है 33, तो ये वैल्यू आ गई 3a इक्वल टू 33 अपॉन 4। 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 अपॉन 4। ठीक है, तो इस प्रकार a b c तीनों की वैल्यू मिल गई। अब इन तीनों की वैल्यू को वापस आप यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 3 dx इक्वल टू a की वैल्यू 11 अपॉन 4 बाहर रख देते हैं और 1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस में b की वैल्यू माइनस का 5/2 ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस c की वैल्यू रखेंगे तो माइनस का 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 3 dx। कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पर x की पावर 1 है तो सीधा सीधा 1 अपॉन x यानी log x प्लस 1 कर सकते हैं, यहाँ पर भी x की पावर 1 है तो log x प्लस 3 कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है होल स्क्वायर, तो इसको अगर अपन ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 यानी x की पावर n के अनुसार इंटीग्रेट होगा। आगे बात समझ, तो इसको सोल्व करेंगे ये तो हो जाएगा 11/4 log x प्लस 1। ठीक है, माइनस का 5/2 ऐसा कैसा, इसको ऊपर ले गए तो x की पावर -2, x की पावर -2 के अनुसार इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर -2 प्लस 1, तो x की पावर -1 बच गया और अपॉन में वापस -1 आएगा है ना, तो ये माइनस माइनस से प्लस है और इनटू में पावर -1 बचेगी तो वापस अपॉन में आ जाएगी और ये माइनस का 11/4 x लोगे x प्लस 3 और प्लस c, दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हैं, चाहे तो अपन इनको कॉमन निकाल सकते हैं,
तो इनको अपन कॉमन निकाल लेंगे तो 11/4 लोग, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव होगा तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 प्लस का 5/2 और इनटू में x प्लस 1 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उतारना चाहोगे? हाँ तार होगा के तार से हो तारो दो। देखो ओ बेटा 4 तक के हो गए ना। अब 5th का देखो कि x² अपॉन x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 और इंटू में x प्लस 3, 3 फैक्टर दिए गए है ना। ऊपर x की बजाय क्या दिया गया है x², यानी 5th क्वेश्चन आपको यूं दिया गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन में x प्लस 1 x माइनस 2 और x प्लस 3 dx। ठीक है, यू दिए गए हैं तो ऊपर x² मैक्सिमम पावर 2 है, अपॉन में अपन एक्सपेंड करेंगे तो पावर है वो क्या हो जाएगी q। अरे तो बेटा की फर्क पड़ जाएगा भाई, यूं है ए बी सी की अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना, तो अगर -3 है तो x = +3 रख के फाइंड आउट कर लेंगे। सवाल तो बनता ही है, अब डिपेंड ये करता है कि आपको आता है कि नहीं आता। ठीक है ना। अब सुनो, कंसेप्ट अगर आपको समझ में आता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। क्यों? फैक्टर करने हैं अपने को, पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, सिंपल सा है। ऊपर x² है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है ना। छठे में देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है छठा। ओए बस अभी ये देखो, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ना, ऊपर जो पावर दी गई है वो आपको x² है और अपॉन में x की पावर 4 और x² दोनों है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। देखो, चाहे तो अपन इसके फैक्टर कर सकते हैं भाई, x² का ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, 2 फैक्टर कर सकते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन माइनस का 12x की पावर 4 आएगा। ठीक है, और एडिशन करने पर माइनस का x² है। ठीक है, तो माइनस का 4x² और प्लस का 3x²। ठीक है, तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन में x² माइनस 4 x² प्लस 3 dx। ठीक है, अब दोनों में देखो, यहां पर अकेला x होता ना, यहां पर देखो 2-3 संभावना है, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको इस क्वेश्चन से, इसीलिए मैं ये करवा रहा हूं, नहीं तो जैसे 5 का हुआ था वैसे ही हो जाता है ना। यहां पर इसमें 2-3 संभावनाएं बनती हैं कि कभी कभार क्वेश्चन अपने को ऊपर x दे के भी अपॉन में फैक्टर है ना, सभी फैक्टर में अपॉन के जितने फैक्टर हैं उन सब में आपको x² दिया जाए। ऊपर क्या दिया जाए? अकेला x दिया जाए, और अपॉन के सभी फैक्टर में क्या दिया जाए? x² दिया जाए। तो यहां पर आपको पता है कि x² से अपन सब्स्टिट्यूट करके x को हटा सकते हैं। जैसे ये मान लो x² ना होके यूं होता कि x² माइनस 4 इंटू में x² प्लस 3 dx। तो यहां पर दोनों फैक्टर में x² है, तो x² को अपन t पुट करके x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये 1 अपॉन t प्लस t माइनस 4 और t प्लस 3 हो जाता है। आई ना बात समझ? अब दूसरी बात, अगर यहां पर x² था, x² दिया गया है, x आता या x की बजाय 1 होता यूं। ठीक है, अब इसके अगर अपन फैक्टर करते हैं यानी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, तब ये यूं किया जाता कि 2 वेरिएबल पहले के लिए आते, 2 वेरिएबल दूसरे के लिए आते, यानी ये यूं लिखा जाता कि ax प्लस b अपॉन में x² माइनस 4 प्लस cx प्लस d अपॉन में x² प्लस 3। आई बात समझ? लेकिन ये दोनों स्थितियां नहीं है। यहां पर ऊपर जो पार्ट दिया गया है वो, और अपॉन में जो फ्रैक्शन दिया गया है उनमें हर एक फैक्टर में पावर है वो इक्वल चल रही है, इक्वल चल रही है ना। तो इसको अपने को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आपको ऊपर 1 या x दिया जाता और यहां पर पावर 1 1 होती। बात समझ में आई? यस सर। जैसे मान लो यही आपको यूं दिया जाता कि x अपॉन x माइनस 4 इंटू में x प्लस 3 दिया जाता, तो यहां पर तीनों में पावर इक्वल है कि नहीं? तो इसका अपन पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन a अपॉन x माइनस 4 प्लस b अपॉन x प्लस 3, यही तो करते हैं, है ना। तो यहां पर भी ये देखो यही चीज लागू हो रही है, पावर सब वो क्या है? इक्वल चल रही है। इक्वल चल रही है तो अपन क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन है ना, वो ना तो इसकी तरह करेंगे ना सब्स्टिट्यूशन की तरह करेंगे, सीधा सीधा क्या करेंगे? 1 वेरिएबल अपॉन में ये प्लस में दूसरा वेरिएबल अपॉन में
ये, और ये क्यों लागू हुआ है यहाँ पर कि ऊपर जो पावर दी गई है ना वो अपोन में दिए गए सारे फ्रैक्शन में क्या है, पावर सेम है। अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ अक्स होता है ना, तब आपका यही लागू होता। इस फैक्टर के फ्रैक्शन तो अपन इसके अनुसार करते हैं और इसके फैक्टर ए अपॉन के अनुसार करते हैं। आगे ना बात समझे। लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर है वो और डिनोमिनेटर है वो, इनमें क्या है, पावर से सेम चल रही है। ठीक है, तो इसके अनुसार अपन इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे कि ए अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए 4 प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए 3। ठीक है, क्या बोलते हैं, सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए 3 प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए 4। ठीक है, अब जो वैल्यू आपको पुट करनी है वो अपन एक्स की बजाय किस में रख देते हैं, किसकी रख देते हैं। जैसे पहले अपन एक्स की वैल्यू पुट कर रहे थे तो अब एक्स की जगह एक्स स्क्वायर की रख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 4 प्लस का 4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 4 रखा तो 4 प्लस 3 7 और ये 4 स्क्वायर है। अरे तो भैया स्क्वायर तो है पर अपन वैल्यू क्या की रख रहे हैं, स्क्वायर की तरफ जाए यार, एक्स की थोड़ी रख रहे हैं जो 16 करके बैठ जाओ। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 रखेंगे तो ये 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह 4 रखा जाएगा तो 4 प्लस 3 7 ये 4 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इक्वल टू 7 ए, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 अपॉन 7। कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी प्रकार अगर अपन b की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3 रख देंगे। क्यों -3 रखा तो ये तो 0, ये माइनस का 7b और ये माइनस का 3, तो माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 7b, तो b इक्वल टू 3 अपॉन 7। क्यों क्यों उठाया, क्या दे दो सर आप वीडियो से क्यों नहीं देख रहे, और तो इन क्यों देखो तो अरे वो थाने देखना ना, तो आगे पीछे साफ मिल वो इंतजार कर लियो 2 सेकंड, आप स्किप कर लेना इसको। ठीक है, अब देखो ये वो, अरे तू बीतती वहां पर एडजस्ट कर लेना 2-4 सेकंड में, जो आपको कौन फर्क पड़े, समझ गए ना। चलो ए और बी का मान ये हो जाएगा, है ना। ए और बी की ये मान अगर अपन यहाँ पर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 4/7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx, बी की वैल्यू प्लस का 3/7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 दिया गया ना, तो उसको अपन यू लिख लें, सीधा फॉर्मूला ही बन जाएगा। हाँ इसको भी लिख लो, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब 1/2a log वाला फॉर्मूला लागू होगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब tan इनवर्स वाला लागू होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4/7 इंटू में 1/2a, 2a मतलब 4 और इंटू में log x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 2 प्लस 3/7 इंटू में 1/a मतलब 1/√3 इंटू में tan इनवर्स x अपॉन√3 प्लस c। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस उतारोगे क्या, उतारना हाँ पूरा ही चाहता नहीं। देखो अब 6 का क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग था, जो आपको पूरा बता दिया समझा दिया। ठीक है, 7 का क्वेश्चन देखो, 7 का क्वेश्चन आपको फिर थोड़ा सा अलग दिया गया कि 1/x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये दिया गया है। तो इस बार देखो अपने पास ना तो फैक्टर है नहीं है ना, तो अपन इनके फैक्टर कर लेते हैं, है ना। तो फैक्टर करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, पहले दोनों टर्म में से अपन एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1। इसमें से अपन -1 कॉमन निकाल लें तो x -1 dx। ठीक है, अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, 1/1 तो हो जाएगा x -1, दूसरा होगा x स्क्वायर -1 dx। ठीक है, थोड़ा सा ax प्लस b है, उसके अनुसार वैल्यू फाइंड आउट करनी मुश्किल होती है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के अनुसार फिर चेंज कर देते हैं।
फिर चेंज करेंगे तो एक फैक्टर तो x माइनस 1 होगा और दूसरा x प्लस 1 होगा, तो ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इनटू में x प्लस 1 इनटू dx। सर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 क्यों गया? सही है। नहीं 3 नहीं, देखो 3 से है ना मीटर गड़बड़ा जाएगा और यूं गड़बड़ा जाएगा कि यहाँ पर x माइनस 1 है ना, दो सेम फैक्टर आ रहे हैं और सेम फैक्टर होने पर क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। आगे बात समझिए, इसके अगर अपन फैक्टर करेंगे ना, या तो आप सीधे सीधे करो इसके अनुसार, तो ये तो जाएगा a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x bx प्लस c अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1, या फिर इसके फैक्टर करें तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बात समझिए। देखो यूं समझ लो कि अगर 1 अपॉन x माइनस 1 का अपने को होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है ना, तो इसको अगर अपन यूं लिखें कि जैसे स्क्वायर को अपन ने यूं लिख दिया 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 1, ठीक है, बात तो सेम ही है, लेकिन इसका पार्शियल फ्रैक्शन अगर अपन यूं करेंगे कि a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1, है ना, तब ये गलत है। क्यों? क्यों क्या? अरे सेम ही तो वैल्यू, अलग अलग फैक्टर थोड़ा ना कर सकते हो आप, है ना। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ना, या फिर इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना था तो ये यूं करो आप, अब सही होगा। अब वैल्यू है ना वो आपकी सेम आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन कर दो x की पावर n के अनुसार, है ना, चाहे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके यहां रख दो। आगे ना बात समझो, a की वैल्यू इसमें 0 आ जाएगी, तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा वही इसका इंटीग्रेशन होगा। आगे ना बात समझो। तो अब इसके आधार पर इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 1। मुझे लगता है आगे का निपटा सकते हो ये सर निपटा लेंगे, है ना। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है ना, वो आपका और आता है, लेकिन उसमें माइनस की बजाय ये वैल्यूज है ना ये प्लस में आती है। ठीक है, देखो ये तो कर सकते हो ना। अब एट का देखो, ये थोड़ा सा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, उसका क्वेश्चन है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1 इंटू x माइनस 2। और बेटा बोर्ड पे देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया गया है ना, इसमें ऊपर पावर कितनी है 2, अपॉन में पावर तो 1 1 है, लेकिन अगर अपन एक्सपेंड करेंगे तो पावर 2 है कि नहीं, तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पावर क्या है, सेम आई, मतलब फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर है। क्या है, इम्प्रॉपर है। तो अब इसको प्रॉपर में अपन कैसे बदलेंगे, देखो कि अगर इसको अपन एक्सपेंड करें तो x स्क्वायर तो ऊपर, और इन दोनों को अपन ने एक्सपेंड किया तो ये आएगा x स्क्वायर, ये माइनस का x और माइनस का 2, बताइए सब। एक्सपेंड करने पर x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 आएगा। ठीक है, अब अगर इससे अपन इसको डिवाइड करें तो 1 टाइम तो ये डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर ये दोनों पार्ट बचेंगे। दोनों के अगर अपन सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन बदलेंगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस x प्लस 2 अपॉन में वापिस से ये फैक्टर है x माइनस 1, सॉरी x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2। बात आई समझ में, है ना। तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को वापस अपन प्रॉपर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2 dx। ये पार्ट सीधा सीधा इंटीग्रेट हो सकता है, 1 हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे ये अपने I1 मान लिया और ये पार्ट मान लिया अपने I2। ठीक है, तो इसी का इंटीग्रेशन अपन यूं लिख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 1 इंटू में x माइनस 2 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट अपन कैसे करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से, यानी a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 कर सकते हो ना, पक्का। फिर 9th का देखो, अरे तो सुनो, इसमें टोटल क्वेश्चन है ना कम से कम 25 के करीब है, 24 है ना,
तो आपको क्या लगता है ये बोर्ड पे अगर पूरे पूरे अपन एक्सप्लेन करेंगे तो ये हो जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे इसे एक एक्सरसाइज में। वो पूरे तो और सुनो दूसरी बात ये कि एक आपको आर्ग्यूमेंट करना तब तो एक बात अलग है, बाकी क्वेश्चन है वो सारे एक जैसे, एक समझ में आता है तो बाकी समझ में आते हैं, बस थोड़ा थोड़ा अलग हो रहा है, उनको अपन एक्सप्लेन ही तो करके चल रहे हैं, तो कहाँ दिक्कत आ रही है। दूसरा 9th का क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इनटू में x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dx। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं भाई। अपॉन में इनको एक्सपेंड करेंगे तो x की मैक्सिमम पावर 4 आएंगी, ऊपर x की पावर 2 है, मतलब फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर है, ठीक है, प्रॉपर है और पावर है वो हर एक फैक्टर में और यहाँ पर न्यूमरेटर में इक्वल है ना। तो इसका फ्रैक्शन सीधे सीधे a अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b अपॉन में x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a और b कैपिटल a और कैपिटल b है ना, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, x स्क्वायर की जगह एक बार तो माइनस का a स्क्वायर रख देंगे और एक बार माइनस का b स्क्वायर, ठीक है, एक बार माइनस का a स्क्वायर और एक बार माइनस का b स्क्वायर, ठीक है, सीधा सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा। कर लोगे ना, कम अधिक तो करा दे। अब 11 क्वेश्चन देखो, 11 क्वेश्चन आपको दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस 8x प्लस, अच्छा 10 का रह गया क्या, चलो देखो x प्लस 1 अपॉन में x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो फ्रैक्शन है वो जो प्रॉपर है कि नहीं, बस अपने को फैक्टर करने हैं अपॉन वर्ड टर्म के। तो सबसे पहले देखो सब में x है तो x कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन में x कॉमन निकाल लिया तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बच गया। अब इसके अपन दो फैक्टर कर दें तो प्लस का 3 माइनस का 2, प्लस का 3 माइनस का 2 तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे ना, तो यही क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन में x इंटू x प्लस 3 और x माइनस 2 dx। प्रॉपर फ्रैक्शन है, कल बताया तो था प्रॉपर और इम्प्रॉपर। वापस बताओ सर, वापस बताओ, थोड़ी हो रही है। देखो ये तो समझ में आया ना, प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपको कोई वैल्यू है ना, वो यू दी गई है 1/3, क्या आप इसको आगे फैक्टराइज कर सकते हो? नो सर, मतलब ज्यादा करोगे तो क्या होगा, कोई भी एक इंटीजर इसका जो क्या कहते हो कोशेंट है ना वो आपको नहीं मिलेगा। इंटीजर कोशेंट मतलब डिवाइड करने पर 0 पॉइंट ही आएगा, जबकि यहीं पर अपने पास कोई वैल्यू 7/3 है तो इसमें कम से कम ये 2 टाइम डिवाइड हो सकता है, यानी या तो अपन इसको u लिखे 2 and 1/3 है ना, या फिर अपन इसी को u लिख दे 2 + 1/3, बात तो एक ही है। आगे ना बात समझ, तो ये इस टाइप से कोई वैल्यू अगर आपको दी जाए तो वो आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इस टाइप से वैल्यू दी जाती है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। आगे बात समझ, तो अपने को देखना ये है कि जो x की टर्म में यानी अलजेब्रिक फॉर्म में जो अपने को फ्रैक्शन दिया गया है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से एटलीस्ट 1 टाइम डिवाइड किया जा सकता है, 1 टाइम 1/2 टाइम कितने भी टाइम हो, लेकिन ये डिवाइडेशन कब पॉसिबल होगा कि जब जैसे मान लो x स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1 ये दिया गया है, इसका मतलब x प्लस 1 से अपन x स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ भाई 7 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये इम्प्रॉपर हो गई, तो यहाँ पर x स्क्वायर मतलब इससे पावर ज्यादा हुई कि नहीं हुई, तो ये इम्प्रॉपर हो गई। आगे बात समझ, अब यहीं पर मान लो x स्क्वायर होता तो अब भी ये क्या होती, डिवाइड किया जा सकता है एटलीस्ट 1 टाइम, है ना, तो ये इम्प्रॉपर होती। लेकिन यहीं पर मान लो ऊपर x है और अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 है, तो अब ये प्रॉपर है। हाँ यानी एक ही, या तो आप देखो इम्प्रॉपर है ना, उसको याद रख लो। इम्प्रॉपर क्या होती है कि जिसमें न्यूमरेटर में x की पावर डिनोमिनेटर से ज्यादा या बराबर हो, ठीक है, तब तो वो होती है इम्प्रॉपर। या फिर उल्टा याद रख लो, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें न्यूमरेटर में x की पावर डिनोमिनेटर से कम हो। आगे ना बात समझ,
दोनों में से एक याद रख लो, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। एक जो आपको आसानी से याद रहता है ना, उसको ध्यान में रख लो, बाकी सारा आसान होता है। टाइम नहीं हुआ है, वो टाइम नहीं हुआ। तो समझ में आया? कर सकते हो ना इसको? वही रुक जाओ यार, बेल लगी से अरे डटजिया मत लगा, तुम बेर भी लगा सकते थे। 11th का क्वेश्चन है, वो आपको दिया गया है कि x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 अपॉन में दिया गया x क्यूब माइनस 4x। तो ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है ना? तो ऊपर x स्क्वायर दिया गया आपको, इसमें अपन चाहें तो इसके फैक्टर कर सकते हैं। पहले x को कॉमन निकाल लें, तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 अपॉन में x कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4 बचेगा, और x स्क्वायर माइनस 4 का अपन फिर